जय हिंद। मैं थेमा का मोहसिन रशीद टॉक। सोचा था नए साल का जो पहला वीडियो बनाऊंगा वो कुछ अच्छी चीज़ों को लेके बनाऊंगा, पॉजिटिव बातों को लेके बनाऊंगा, लेकिन मेरी फितरत में ढोंग करना नहीं है। जब आपके चारों तरफ माहौल नेगेटिव हो, जब आपकी मस्जिदों पे हमले हो रहे हों, जब आपके लोगों पे हमले हो रहे हों, जब भारत के संविधान पे हमले हो रहे हों, जब भारतीयों पर हमले हो रहे हों और एक विचारधारा, एक धर्म को बुरी बुरी तरह थोपने की कोशिश की जा रही हो, तो इधर उधर से पॉजिटिव चीजें ढूंढ के उन पर वीडियो बनाना मेरी फितरत में नहीं है। 2021 के साथ साथ जो चीजें 2020 ने इस साल में साथ में भेजी वो बहुत बुरी थी। मंदसौर में एक मस्जिद पे हमला हुआ, एक रैली निकलने वाली थी जिसकी सूचना पहले से मंदसौर के लोगों ने जिला प्रशासन को दे दी थी कि बजरंग दल या दूसरे संगठनों के कार्यकर्ता हैं, वो ऐसा प्लान कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था होनी चाहिए थी जिससे उन मस्जिदों को, उन घरों को बचाया जा सके। उस गांव के लोगों से मेरी बात हुई तो मुझे पता चला कि ये मैसेजेस पहले से चल रहे थे, प्लानिंग पहले से चल रही थी, लेकिन क्योंकि मामला मुसलमानों के खिलाफ था, क्योंकि मुसलमानों की तादाद कम थी, क्योंकि मस्जिद थी, इसलिए पुलिस ने कोई सेटिस्फैक्टरी एक्शन या प्रिकॉशन नहीं लिया। दूसरी घटना सामने आई बुलंदशहर की। मैं बना रहा हूँ जूते को तो लेके क्यों आया? एक बेचारा जूते बेच के अपनी जिंदगी गुजर बसर करने वाला लड़का, इसको पुलिस ने सिर्फ इसलिए उठा लिया क्योंकि पुलिस नहीं उठाती तो एक धर्म के लोग या कुछ एक संगठन के लोग जिनका काम ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना है, वो नाराज हो जाते या उल्टी प्रतिक्रिया देते। तो ठीक है, आप नाराज मत होइए, इसके लिए एक मुसलमान को उठाकर जेल में ठूंस दिया जाएगा। मैं इन कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं जिनकी कंप्लेंट पे इस मुसलमान जूते बेचने वाले को उठा लिया गया कि जूते के नीचे ठाकुर लिखा हुआ था, मैं उन कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि ये देखिए, ये अमेज़न का लिंक है। एक बहुत ही बड़ी कंपनी अमेज़न पे धड़ल्ले के साथ पैर के तले से रगड़ देने वाली जगह पर उसने ठाकुर लिख रखा है। जाइए, कराइए इसके खिलाफ FIR, पकड़िए इसके मालिक को और कीजिए इसके साथ मारपीट। और मैं यूपी पुलिस से कहना चाहता हूं, मैं आपकी वीरता देखना चाहता हूं, मैं आपके बाजुओं में कितना दम है वो देखना चाहता हूं। जाइए, अमेज़न के मालिक को पकड़िए और इस कंपनी के मालिक को पकड़िए और इनको भी अरेस्ट करके इनके ऊपर FIR कीजिए। तीसरा मामला सामने आया कि भारत APEDA जो भारत की संस्था है, उन्होंने हलाल पे बहुत उन्हें ऑब्जेक्शन हुआ कि भाई हलाल क्यों सर्व हो रहा है। मैं अपील करना चाहूंगा जो UAE में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, सऊदी अरेबिया में, जहां पर जो लोग हों, वो मेहरबानी करके ये वीडियो अपनी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स तक पहुंचाएं कि भारत सरकार अब ये सर्टिफिकेशन ही बंद कर रही है कि आपका गोश्त हलाल है या नहीं। तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है इन सारे मुस्लिम ममालिक से कि आप कम से कम ये देखें कि फिर उन कंपनीज का या इंडिया से वो एक्सपोर्ट होने वाला गोश्त आपकी कंट्री में नहीं घुसे जिस पर हलाल सर्टिफिकेशन ना हो। इस मामले में एक कदम हम और आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम बहुत जल्द हलाल सर्टिफिकेशन के लिए एक एप्लीकेशन जो आपको बताएगी कि कौन सा रेस्टोरेंट हलाल सर्व कर रहा है या कौन सा रेस्टोरेंट झटका सर्व कर रहा है, साथ ही कौन सा रेस्टोरेंट ऐसे इंग्रेडिएंट्स सर्व कर रहा है जैसे सुअर का गोश्त है या और दूसरी चीजें हैं, गोमूत्र है, जो आपके लिए खाना हराम है। तो इंशाअल्लाह हम उस चीज पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हम ये चीज लेकर आएंगे। अब बात करते हैं मंदसौर में जो हुआ या उस जूते वाले के साथ जो हुआ, इन दोनों बातों पे। तो एक बात समझिए, अगर 1992 में जैसे लोग बाबरी मस्जिद तोड़ने जा रहे थे, हम बाबरी मस्जिद बचाने निकलते तो शायद आज ये मामले नहीं होते। अगर मंदसौर में हम खड़े होते तो शायद उस मस्जिद के मीनारे पे तलवार से ऐसे हमले नहीं किए जा रहे होते। अपनी कमी को समझिए। हम हमारे घरों में औरतों के पल्लुओं के पीछे बैठने के आदी हो गए हैं, बजाय इसके कि जब कोई हमारी मस्जिदों पे हमला करने आए तो हम सीना
तान के खड़े हो जाएं और पहले हमला हमारे सीने पे हो, उसके बाद मस्जिद के ऊपर हो। जैसे एक रैली इकट्ठी होके आ रही थी, वैसे आपको भी इकट्ठे होके अपनी जगहों की हिफाजत करना आपका फर्ज था, आपको भी इकट्ठे होके हिफाजत करनी चाहिए थी। तो यह समझिए कि जब पुलिस आपकी हिफाजत नहीं कर रही है तो आपको अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। अगर आप भागेंगे, मुंह छुपा के घरों में बैठ जाएंगे तो इससे सॉल्यूशन नहीं होगा। कानून के दायरे में रहते हुए अपनी मसाजिद की, अपने मदरसों की और अपने घरों की, अपनी इज्जत आबरू की और अपनी जान की हिफाजत कीजिए। कानून आपको यह अधिकार देता है। मैंने देखा एहतशाम हाशमी साहब, सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर, वो इन चीजों के लिए केस लड़ने के लिए तैयार हैं, वो अपनी मदद देने के लिए तैयार हैं। महमूद प्राचा साहब जो दिल्ली दंगों के केसेस लड़ रहे हैं, उनके साथ जो हरकत हुई वो निहायत ही शर्मनाक हरकत थी, लेकिन वो आदमी आज भी डटे हुए हैं। मैं सलाम करता हूं ऐसे लोगों को जो इंसाफ के लिए बेझिझक और बिना किसी डर के आवाज उठा रहे हैं। मेरी आप सबसे एक बार और हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कोई भी मुल्क, कोई भी देश एक दिन में बर्बाद नहीं हो जाता। उसकी बर्बादी के पीछे कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो आज की तारीख में हिंदुस्तान में हो रही हैं। मैं अपने हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि इन घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर एक मस्जिद पे हमला होता है तो वो सदियों याद रखा जाता है। इसका नुकसान आगे चल के इस भारत को होगा, जिसमें आपकी भी नस्लें आने वाली हैं और मेरी भी नस्लें आएंगी। तो मेहरबानी करके इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाइए। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपनी चीजों को डिफेंड करना सीखिए। आपके घरों में बैठने से या दरवाजे बंद करके कुंडियां लगाने से ये चीजें रुकेंगी नहीं। कानून के दायरे में रह के लड़ना सीखिए। बुज़दिली और हिकमत अमली के बीच में एक बहुत बारीक सी लाइन होती है। बुज़दिली और सब्र के बीच में एक बहुत बारीक सी लाइन होती है, और हम सब्र से अब बुज़दिली की तरफ दाखिल होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक।